दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आखिर इतनी कमजोर क्यों है? हमारे देश के सरकारी स्कूल जो हैं उनमें प्रतिदिन संख्या कम रही है बच्चों की। आखिर क्यों? व्यक्ति जॉब तो सरकारी चाहता है टीचर की, परंतु अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। प्राइवेट टीचर की जॉब नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? जब हमारे देश के हर टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? हर व्यक्ति सरकारी जॉब चाहता है, परंतु वह सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों है? जब तक देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक हमारे देश के जो सरकारी कर्मचारी है वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। जब तक गरीब के बच्चों के साथ भेदभाव होता रहेगा, जब तक सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आखिर ऐसा क्यों है? सरकारी स्कूल क्या गरीबों बस के लिए बनाए गए हैं? बड़े लोगों के लिए भी तो बनाए गए हैं। उनको बड़े कर्मचारियों को भी के भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए जिसमें गरीब के पढ़ते हैं, क्योंकि जो जिले का कलेक्टर होता है उसका भी तो बच्चा है, जैसे गरीब का बच्चा है उसको भी जो उसके क्षेत्र का सरकारी स्कूल होगा उसी में उसका भी बच्चा पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। किसी नेता को, किसी कर्मचारी को, किसी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सुधर जाएगी। क्योंकि हमारे वहां के टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि हमारे देश स्कूल में बच्चे आ रहे हैं किसके आ रहे हैं, गरीब के आ रहे हैं कि अमीर के आ रहे हैं। उनको पढ़ाने से बिल्कुल मतलब नहीं। जब सरकारी कर्मचारी के बच्चे पढ़ेंगे तो उनको टेंशन रहेगी कि अब ये सरकारी कर्मचारी के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, अगर वो देखने के लिए आ गए तो हमारा क्या होगा, हमारी जॉब भी जा सकती है। उनको एक भय रहेगा, इसलिए वो पूरी मेहनत करेंगे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए। अपने आप सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ जाएगी। आखिर एक कब होगा? हमारे देश में समानता कब आएगी? जब तक शिक्षा में समानता नहीं आ सकती, जब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए अगर शिक्षा में समानता लानी है तो जहां गरीब के बच्चे पढ़ेंगे वहीं अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, वहीं सरकारी कर्मचारी के बच्चे पढ़ेंगे, वहीं नेता के बच्चे पढ़ेंगे। जब तक ये समानता नहीं आ सकती, जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, न जब तक गरीबी समाप्त होगी, न जब तक रोजगार उपलब्ध होगा, न जब तक योग्यता एक समान रहेगी। जब तक एक समान योग्यता नहीं रहेगी तब तक हमारे देश में रोजगार नहीं मिलेगा। अगर यह व्यवस्था हमको सुधारनी है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा और एक कानून बनाना होगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी और सरकारी पेंशन लेता है, सैलरी लेता है, उस व्यक्ति के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाना चाहते तो आप सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। जब तक ये दबाव नहीं रहेगा तब तक देश की शिक्षा व्यवस्था और देश के सरकारी स्कूल नहीं सुधर सकते। क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें एक व्यवस्था थी कि चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा, वो गुरुकुल में ही पढ़ाई करेगा, वो एक समान रहेगा, एक समान जीवन व्यतीत करेगा, एक समान भोजन करेगा। परंतु अब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का जैसे यूरोपीयकरण हो गया है तो हमारे देश की सभी समस्याओं की पैदा शिक्षा व्यवस्था ने की है। जब तक हमारे देश के स्कूलों का सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हमारा देश सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुकुल में जो भी सैलरी आती थी, चंदा जाता था, वो सभी बच्चों को आपस में खर्च में लगता था, वही लोग उगाने के लिए जाते थे। तब हमारे देश के गुरुकुल इतने मजबूत थे कि पूरे यूरोप में और पूरे एशिया में ऐसा कोई भी देश नहीं था जिसकी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश से मजबूत हो। आखिर क्यों था ऐसा? वो सिर्फ एक ही कारण था कि वहां राजा का बच्चा भी पढ़ता था और देश के सबसे गरीब व्यक्ति का भी बच्चा उसी गुरुकुल में पढ़ता था। एक ही गुरुकुल में, अलग अलग व्यवस्था नहीं थी कि राजा का बच्चा कहीं पढ़ेगा और किसी गरीब व्यक्ति बच्चा कहीं पढ़ेगा। वो पढ़ नहीं सकते थे, परंतु पढ़ते तो वहां ही पढ़ते थे। इसलिए अगर गुरुकुल की व्यवस्था ही हमको अगर लागू करनी है, उसी प्रकार अगर माहौल बनाना है और देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले हमको जो हमारे देश के सरकारी कर्मचारी सैलरी पाते हैं, जब तक वह देश की सरकारी सैलरी पाते रहेंगे तब तक अपने बच्चों को उन्हें प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाना पड़ेगा, उनको सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना पड़ेगा। चाहे हमारे देश का अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर नेता हो, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिस दिन ये व्यवस्था सुधर जाएगी उस दिन सभी समान अपने आप हो जाएंगे। ना किसी के भाव में ये रहेगा कि हम गरीब हैं कि हम अमीर हैं, सब समान रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमको शिक्षा व्यवस्था पर प्रयास करना चाहिए सुधारने पर, और जी यहाँ से होने वाला नहीं है। क्योंकि गरीब व्यक्ति जानता है कि हमारे बच्चे तो पढ़ें, लेकिन अमीर व्यक्ति नहीं चाहता है कि गरीब के बच्चे पढ़ें, कि हमारे बच्चे की तरह शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सकें। इसीलिए वो इस चीज में अड़ंगा डालेंगे कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे
आपके पास पैसे नहीं तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। आखिर ऐसा क्यों है? ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक देश में प्राइवेट स्कूल रहेंगे, जब तक सरकारी स्कूलों की संख्या निश्चित ही कम होती जाएगी, और जब तक सरकारी स्कूलों की संख्या कम होती जाएगी, सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ेंगे जिसके पास पैसे नहीं है, तो उसको सही से शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक वो देश की तरक्की में अपना योगदान नहीं दे सकता है। अगर हमको उसकी तरक्की का योगदान अपने देश में चाहिए तो फिर सभी को समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। जिस दिन हमारे देश में समान शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, उस दिन हमारे देश की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हमको अपने देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करना होगा, क्योंकि ये ऐसा साधारण कानून नहीं है, ना ये नियम है कि हम प्राइवेट स्कूलों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के और हमारे देश के नेताओं के ही स्कूल हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से बंद करने वाले नहीं है, क्योंकि वह अपने हाथों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकेंगे। इसके लिए हमारे देश की जनता को ही आगे आना पड़ेगा और जनता के ऊपर, सरकार के ऊपर एक दबाव डालना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए। सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जब तक सभी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उस सरकार का विरोध करते रहेंगे। जय श्री राम।